आगे कंटिन्यू करते हैं ग्राफ। और उसमें भी प्रॉब्लम में किसी ने बोला था कि सर वो मैक्सिमम मिनिमा से नहीं हो रहा है, चेक करे थे, नहीं हो रहा मैक्सिमम मिनिमा से। नहीं सर, उसमें तो दोनों डिफरेंट, VT दोनों अलग था, डिफरेंट था ना। अच्छा रुको, एक मेथड से कैलकुलेट कर रहे थे वी कितना आया था 20। 20 मीटर पर सेकंड, दूसरे मेथड से तुम कैलकुलेट कर रहे थे कितना आ रहा था 10 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ आ रहा हाँ, था। वो T आ रहा था। अच्छा टी, अरे टी टी थोड़े कैलकुलेट करना है यार, वी कैलकुलेट करना है ना। फिर टी कैलकुलेट करने के बाद वी कैलकुलेट करो, मे बी 20 आ सकता है। हाँ सर, dV/dt करके T10 आ रहा था, और 10 टी को 10 आ जब, रहा है, हाँ, और 10 को जब UT कर रहे थे तब आ रहा था 20। तब आ रहा था ना 20। हाँ हाँ आएगा, दोनों मेथड से करोगे आ जाएगा। तो वैसे इधर से कर लो या फिर वहां से कर लो, दोनों सेम चीजें आना चाहिए था। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, ग्राफ पढ़ेंगे, लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1D मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1D मोशन, इसमें सबसे जो पहला केस पढ़ेंगे, विथ a इज इक्वल टू 0, या फिर और यूनिफॉर्म मोशन। जब एक्सीलरेशन 0 होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो इस केस में हमारे पास एक ही इक्वेशन होता है, एंड दैट इक्वेशन इज व्हाट, s इज इक्वल टू qt। यही एक इक्वेशन है। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा, अब s की जगह क्या कर सकते हो, कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस कर सकते हो, x या y या z, ठीक है ना। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे x वर्सेस t का। क्या ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, x वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करोगे, x इज इक्वल टू ut है, ठीक है। तो ग्राफ कहाँ से पास होगा, ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन। यहाँ से ये तुम्हारा x इज इक्वल टू ut का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ जो स्लोप होगा, स्लोप किसके बराबर है, वेलोसिटी। x, हाँ स्लोप किसके बराबर होगा, वेलोसिटी या फिर स्पीड के बराबर। तो स्लोप लिख सकते हो u के बराबर है, जो कि वेलोसिटी के बराबर है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो ये जो थीटा है, थीटा ग्रेटर देन 90 है या लेस देन 90 है, लेस देन 90। गाइस लेस देन 90। अगर थीटा लेस देन 90 है, थीटा पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। स्लोप में, स्लोप देखने के लिए, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको देखने के लिए हम क्या देखते हैं, ये एंगल देखते हैं। एक्स वर्सेस टी से, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करने के बाद किसी भी पॉइंट पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ टेंजेंट, सारा टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल होगा एक दूसरे से, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा। क्लियर है, ठीक है। कभी कभी स्ट्रेट लाइन इधर इसी में क्या होता है कि इक्वेशन थोड़ा सा चेंज कर देता है। जैसे एक स्पेशल केस ड्रॉ करना है, जैसे कुछ इस तरीके का ग्राफ दे दिया, एक्स वर्सेस टी ही है, लेकिन ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का दिया हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम निकाल सकते हो, अगर यहाँ से कोई बोले कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से क्या क्या इक्वेशन मिलेगा तुमको। एक्स वर्सेस टी के ग्राफ से हम क्या, ये सबसे पहला जो चीज है वो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे, वेलोसिटी निकलता है हमेशा टेंजेंट से। तो ये जो है ये तुम्हारा एंगल है, ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा देखोगे तो इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो tan थीटा जो होगा इट विल बी लेस देन 0, नेगेटिव। ठीक है ना। लेस देन 0 या नेगेटिव सेम चीज है। इसका मतलब जो भी स्पीड है तुम्हारा या वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी ये भी नेगेटिव होगा। वेलोसिटी ऑपोजिट तुम्हारा क्या है, डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल पहले समझ लो, पार्टिकल पहले किसी पॉइंट पे था एक्स नॉट, ओरिजिन पे नहीं था। पार्टिकल क्या है, किसी पॉइंट पे था, वो पॉइंट क्या है
एक्स नॉट था, मतलब टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल, जैसे ये तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिन है, पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था, आ रही बात समझ में? अब उसको हम इधर की तरफ पुल करके ला रहे हैं, उधर की तरफ v वेलोसिटी से खींच करके ला रहे हैं, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मोशन होगा तो दैट नेगेटिव। विल बी नेगेटिव। इसलिए जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ प्लॉट करेंगे कैसा आएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। सारी बात समझ में? और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हर पॉइंट का स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट, इसलिए थीटा ग्रेटर देन 90। और जब थीटा tan थीटा ग्रेटर देन थीटा 90 से ज्यादा रखोगे तो इट विल बी लेस देन 0, वेलोसिटी नेगेटिव। इस तरीके का सिचुएशन बन गया। क्लियर है? तो इसके लिए अगर कोई इक्वेशन लिखना चाहे, अगर ग्राफ दे दिया, ग्राफ से बोल रहा है कि इक्वेशन बताओ, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे? किसी को आइडिया है कि ग्राफ से इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं? इक्वेशन से तो ग्राफ बना सकते हो, लेकिन अगर ग्राफ दिया हुआ है तो वहां से इक्वेशन कैसे बनाओगे? सर वो तो एक लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, और वो हाँ, तुम्हारा क्या है? x y जीरो इज इक्वल टू, वेरी गुड, देखो y इज इक्वल टू होता है mx प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का नॉर्म जनरल इक्वेशन है। अब यहाँ x की जगह क्या है समझो, सबसे पहला चीज y की जगह रिप्लेस करेंगे x से, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस किससे है? x है। m, अब यहाँ x को रिप्लेस करेंगे t से प्लस c। अब तुमको m पता करना है और साथ ही साथ c पता करना है। m कैसे पता करोगे, c कैसे पता करोगे? m जो होगा, m यहाँ स्लोप हो गया, और c जो होता है y इंटरसेप्ट होता है। तो अगर इक्वेशन लिखोगे तो इट विल बी माइनस वी टी प्लस एक्स जीरो। माइनस क्यों लग रहा है, आ रहा है बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है, इसलिए यहाँ माइनस वी। अभी तो ये टाइम बढ़ेगा तो इसमें से घटेगा। अगर ये नेगेटिव नहीं होगा तो टाइम को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? ये भी पूरा टर्म इंक्रीज होगा, तो एक्स बढ़ना चाहिए, लेकिन टाइम के साथ क्या हो रहा है? एक्स घट रहा है, तो ये नेगेटिव होना ही चाहिए क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। क्लियर है? तो अगर ग्राफ दिया हुआ है तो वहां से इक्वेशन निकालना आना चाहिए कि इक्वेशन कैसे निकलेगा। अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो ये इक्वेशन लिख करके इससे कंपेयर कर लोगे। जो भी वर्टिकल पे है उसको y से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल पे होता है उसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी तुम्हारा काम है रिप्लेस करना। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया विथ एक्सेलरेशन 0। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इससे बस हम स्लोप से स्पीड निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी में भी पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। अब बात करते हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो तुम्हारा, d की बात करेंगे, व्हेन a इज कांस्टेंट। जब a कांस्टेंट होगा तब इक्वेशन कैसा दिखेगा? ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगेन हम प्लॉट करेंगे x वर्सेस t का। अब x वर्सेस t ग्राफ प्लॉट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? x और टाइम का रिलेशन चाहिए कि x टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो अगर देखोगे तो हमारे पास एक इक्वेशन था x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ, ये इक्वेशन 1D में हम हाँ सर। ऐसे लिख रहे थे। तो ये जो इक्वेशन है ये टाइम और x का रिलेशन बता रहा है। ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो उसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में होता है तो y से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें बस 1D की बात करना है। तो अगर ये इक्वेशन है तो ये इक्वेशन बता सकते हो कि x और t में कैसा रिलेशन है? सर पैराबोलिक इक्वेशन। पैराबोलिक है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे देखोगे x टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। x का जो ये x जो है वो टाइम के मैक्सिमम पावर की अगर बात करोगे तो ये क्या है? स्क्वायर है। मतलब जो भी स्क्वायर होता है, ये एक तरीके से इसको बोल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का। तो अगर वो जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से हर एक पॉइंट पे वैल्यू पुट पुट करके देखोगे तो जो भी तुम्हारा इक्वेशन दिखेगा वो कैसा दिखेगा? पैराबोलिक इक्वेशन है। मतलब यहाँ से जो ग्राफ आएगा पैराबोलिक आएगा। ठीक है ना? और पैराबोलिक ग्राफ के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन बताया था कि कब ग्राफ x इज इक्वल टू 0 पे कहाँ होगा, x इक्वल टू जब टाइम जो वैल्यू अलग अलग हम पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ग्राफ कहाँ से जाएगा, नेगेटिव एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस में कब शिफ्ट होता है, ये सब एक्सप्लेन करे हुए हैं। ठीक है,
तो अगर इस ग्राफ से प्लॉट करना चाहते हो, अगर टाइम 0 पुट करोगे, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, टाइम 0 पुट करते हो तो x कितना मिलेगा? 0. टाइम 0 यूटी पे मिलेगा। x 0 हाँ हाँ 0 0 हाँ 0 मिलेगा। तो अगर कुछ ऐसा ग्राफ दियो, सबसे पहले अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो तुम्हें ध्यान होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस पे क्या होगा? x होगा। x डिपेंड कर रहा है t पे, तो t का होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा, ठीक है। अब ये ग्राफ कैसा है समझो। अब मैंने बताया था कि अगर t का स्क्वायर होगा, जिसका स्क्वायर होगा उसके अपोजिट वाले पे छाता खुलता है, याद है सबको? जिसका हाँ स्क्वायर सर। होगा उसके अपोजिट हाँ वाले पे सर. छाता बनता है। तो यहाँ पे जो छाता बनेगा वो किस तरीके का बनेगा? ऐसा बनेगा। आ रही बात समझ में? 0 पे 0 पुट करोगे 0। अब हमेशा ये रट ही नहीं लेना है कि t इज इक्वल टू 0 पे हमेशा पार्टिकल ओरिजिन पे ही होता है। मे बी तुमको इनिशियल कंडीशन कुछ दे सकता है, तो अगर इनिशियल कंडीशन देगा तो उसके अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब समझो, अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है, अगेन इस ग्राफ के स्लोप से तुमको क्या मिलेगा? इस ग्राफ का जो स्लोप है उससे क्या मिलेगा तुमको? वेलोसिटी एक्सीलरेशन मिलेगा। वेलोसिटी। क्या मिलेगा? Velocity. वेलोसिटी मिलेगा। अब देखो इस ग्राफ में क्या होगा ना, हर पॉइंट पे अगर स्लोप निकालोगे, टेंजेंट का स्लोप निकालोगे तो अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पैराबोला है। अगर यहाँ पे हाँ. देखोगे, यहाँ पे अगर टेंजेंट डालते हो तो थीटा ये होगा। अभी तुमको ये गंदा मत करना, तुम बस ये ड्रॉ करके छोड़ना। नेक्स्ट अगर यहाँ पे कोई टेंजेंट डालता है तो इस बार थीटा ये होगा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये थीटा कम है, ये थीटा ज्यादा है। मतलब जैसे जैसे पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ Increase रहा कर रहा है। है. स्लोप बढ़ रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा बढ़ है. रहा होगा। तो अगर एक्सीलेशन कांस्टेंट है, एक्सीलेट कर रहा है बॉडी, तो वेलोसिटी बढ़ता ही है। जब भी बॉडी एक्सीलेट करता है तो वेलोसिटी क्या होता है? हाँ. बढ़ता है। बढ़ता ग्राफ भी है. रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, कि अगर x और t का ग्राफ है तो इसका जो हर पॉइंट पे स्लोप होगा टेंजेंट का, दैट विल गिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने बताया भी था कि टेंजेंट के स्लोप से क्या मिलता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता है। और स्लोप निकालोगे कॉर्ड का तो उससे क्या मिलेगा? Average एवरेज velocity. निकालोगे कॉर्ड का तो उससे एवरेज मिलता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें याद रखना है। तो अगर यहाँ पे बात करूं, तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ये ग्राफ किसके लिए है? ये ग्राफ है x वर्सेस t का when a इज पॉजिटिव। ये क्या हो? पॉजिटिव हो। क्योंकि a पॉजिटिव होगा ना, तभी जो वेलोसिटी होगा वो टाइम के साथ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये जब पॉजिटिव होगा, जब एक्सीलरेट करोगे बॉडी को, तभी उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है। और जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो हर पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बढ़ेगा. ठीक है ना, तो ये चीज याद रखेंगे। अब इसमें एक और ग्राफ बनाएंगे, इसको ए लिख सकते हो, इस ग्राफ को ए लिख सकते हो। इसके अंदर एक दूसरा ग्राफ भी बनेगा। अब समझते हैं एक्सीलरेशन को अगर नेगेटिव करे तो क्या होगा। एक्सीलरेशन को क्या कर रहे हैं? अगर नेगेटिव कर रहे हैं, हटाए इसको। हाँ सर. समझना है, स्ट्रेट लाइन पे ही पहले थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। पार्टिकल पहले ओरिजिन पे था, ये तुम्हारा ओरिजिन है, ठीक है ना। और हो क्या रहा है कि इस पे जो एक्सीलरेशन लग रहा है ये इधर की तरफ लग रहा है। पार्टिकल ओरिजिन पे रखा हुआ था, उस पे जो एक्सीलरेट कर रहे हैं हम पार्टिकल को, किधर कर रहे हैं? नेगेटिव डायरेक्शन में कर रहे हैं, इधर की तरफ कर रहे हो। ये जो डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है और ये जो डायरेक्शन हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो अब जो बॉडी का मोशन होगा, तुमने फोर्स किधर लगाया? नेगेटिव की तरफ, तो उसके चलते एक्सीलरेशन किधर होगा? नेगेटिव की तरफ। अब यहाँ से जब ग्राफ प्लॉट करोगे, समझना, यहाँ से जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या होगा? अगर पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है, 0 है, तो अगर प्लॉट करोगे ग्राफ तो तुमको क्या दिखेगा? यही ग्राफ उल्टा ऐसे हो जाएगा। ये ग्राफ क्या होगा? तुमको उल्टा बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी ग्राफ x में नहीं जाएगा, नेगेटिव x में जाएगा। क्यों? पार्टिकल को कहाँ से शुरू किया? यहाँ से शुरू किया। पे O था, उसको एक्सेलेरेट करके पीछे की तरफ ला रहा है। आधी बात समझ में? हाँ. और नहीं तो इसी चीज को कुछ इस तरीके से मत सोच सकते हो। देखना, ये पार्टिकल था, ओरिजिन ये था, पॉइंट यहाँ पे था पार्टिकल x0 पे, इधर कहीं। समझ रहे? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। x0 पे था इनिशियली पार्टिकल, क्यू वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा था। देखना,
पार्टिकल कहाँ है, एक्स नॉट पे है, यू वेलोसिटी से किधर की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ। पॉजिटिव लेकिन जो एक्सीलरेशन इसका हो रहा है, एक्सीलरेशन हमने नेगेटिव लगाया, नेगेटिव डायरेक्शन में लगाया, ठीक है ना। तो जो इक्वेशन है वो देखो कैसे चेंज होगा, इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि अभी एक्सीलरेशन नेगेटिव है, यू का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव की तरफ ही है, इनिशियल स्पीड किधर है, पॉजिटिव ही है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव यू रखा हुआ है टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। आ रही बात समझ में। तो अगर यहाँ से ग्राफ देखोगे, यहाँ से ग्राफ देखोगे तो जो भी ग्राफ है, अभी यहाँ प्लस लिख करके रखो, वो सीधे कंक्लूड कर लेगा अपना। तो अगर इधर से ग्राफ प्लॉट कर रहे हो t और इधर x, तो मे बी जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का दिख सकता है। ये इनिशियल पोजीशन है जहां पे पार्टिकल कहा था, पार्टिकल था तुम्हारा x नॉट पे, और तुम्हें पता है जब भी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाता है, जब भी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाता है तो ग्राफ क्या होता है, अपने जगह पे ही नीचे की तरफ पलट जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, दिस इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ऐसा कुछ एक्स नॉट प्लस, क्यों, क्योंकि अगर टी इक्वल टू जीरो रखोगे, टी इक्वल टू जीरो रखोगे तो पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन कहाँ मिलना चाहिए, एक्स जीरो जीरो पे मिलना चाहिए। आ रही बात समझ में है। तो ये देखो ग्राफ से अगर अगर एनालाइज करना सीख गए कि किस पॉइंट पे किधर ग्राफ होगा, सबसे पहला चीज जो हम पिक करते हैं वो पिक करते हैं टी इक्वल टू जीरो पे। ग्राफ का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, जैसे पूछ देता है कि बताओ ये जो ग्राफ गिवन है एक्स वर्सेस टी का, उससे वेलोसिटी निकालने को, तो वेलोसिटी निकालने का मतलब स्लोप निकालना है। तो कभी ग्राफ एनालाइज करने का मतलब है तुमको करना क्या है, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसमें अपने मन से टी इक्वल टू जीरो पुट करके पहले सिंप्लीफाई कर लो कि जो भी ग्राफ गिवन है वो किस तरीके का है और कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। आ रही बात समझ में। तो जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ का मतलब ये है कि इनिशियली ये कहा था, इनिशियल पॉजिटिव जीरो पे नहीं था, इनिशियली कहा था, इनिशियली किसी पोजीशन पे जीरो था, पर एंड दैट पोजीशन इज एक्स नॉट। इसी ग्राफ को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे, अगर जीरो पे होता, जीरो पे होता तो समझना, जैसे अगर ऐसा लिखते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ग्राफ जो शुरू होता यहाँ से ऐसे शुरू होता, इधर टी, ये एक्स था तुम्हारा, लेकिन अभी ग्राफ किधर जा रहा है, नेगेटिव एक्स में जा रहा है। और नेगेटिव एक्स में जाने का क्या मतलब है, नेगेटिव एक्स में जाने का मतलब है कि जो ए है वो क्या है, एक्सीलरेशन नेगेटिव 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 है, ठीक है। क्योंकि ग्राफ नीचे कब खुलता है, पैराबोलिक ग्राफ, जब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाए। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव कब होगा, जब एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। अगेन यहाँ पुट करोगे टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो, पोजीशन कहाँ है, जीरो पे है, क्लियर है। और अगेन इसका स्लोप देखोगे, स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। स्लोप की अगर बात करोगे कैसे निकालोगे स्लोप, डिक्रीज हो रहा है। स्लोप, हाँ स्लोप देख लो, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये थीटा है, यहाँ से अगर देखोगे तो ये थीटा है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन थीटा अभी हम कैसे मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, और थीटा जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो उसको नेगेटिव होता है। ठीक है ना। तो अगर ये मान लो ये नेगेटिव 30 डिग्री है और ये नेगेटिव 60 डिग्री है, तो इसमें कौन बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा, नेगेटिव 60 या नेगेटिव 30, यानी थीटा टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी थीटा अगर टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वेलोसिटी को तो डिक्रीज होना ही है। आ रही बात समझ में। एनालाइज करना सीख रहे हो, कैसे एनालाइज करना। तो जो भी तुम्हारा वन डे मोशन है उसमें यही दो टाइप का ग्राफ हो सकता है, या तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा या तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, और जब एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा तो ग्राफ किधर खुलेगा, नेगेटिव की तरफ खुलेगा। और ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा कि नहीं होगा, ये हाँ, ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन पे। अगर बोल दिया कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल टू 5 पे है, तो ग्राफ कहाँ से शुरू होना चाहिए, t इक्वल्स टू 0 पे ग्राफ 5 से शुरू होना चाहिए। क्लियर है। ये ग्राफ ड्रॉ कर लिए थे, ये वाला जल्दी से ड्रॉ कर लो, इधर t, इधर x और a नेगेटिव। ये तुम्हारा दूसरा टाइप का ग्राफ है। हेलो सर। हो गया, हाँ बोलो।
सर बोले कि सर यहाँ पे सर वेलोसिटी सर मतलब नेगेटिव भी तो हो सकता है ना सर, नेगेटिव भी वेलोसिटी होगा। हाँ नेगेटिव बाद में होगा। नेगेटिव वो अगर जैसे इधर की तरफ मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन लगा करके रख रहे हो इधर की तरफ, ठीक है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा ना, एंगल जो होगा वो नेगेटिव में बढ़ते जाएगा, नेगेटिव में बढ़ते जाएगा, तो बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसा पॉइंट आएगा कि वेलोसिटी अपने आप नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। सर ये आपने जो ये ग्राफ आंका है, इसमें तो वेलोसिटी नेगेटिव ही है। किसमें वेलोसिटी नेगेटिव है? ये जो बी ये जो ग्राफ है, हाँ, हाँ ये जो ग्राफ है, यहाँ से अगर देखोगे, tan ये थीटा जो तो ग्राफ नेगेटिव। मैंने प्लॉट करा है, यहाँ से मान लो ये थीटा है तुम्हारा, और थीटा हम लोग किधर मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो tan वो डिक्रीज होते जाएगा। माइनस थीटा है, ठीक है ना, tan माइनस थीटा पुट करेंगे, ना कि tan थीटा पुट करेंगे। और नहीं तो पॉजिटिव में मेजर करना है तो तुम थीटा ऐसे मेजर करोगे, पूरा इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके, ठीक है ना। फिर भी तो 300 फोर्थ minus theta। सर फिर भी तो नेगेटिव ही होगा। ना फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव ही होगा ना। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा। तो होगा ना। हाँ बोल तो रहा हूँ, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ करा है ना, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, अरे अगर देखो, अगर ऐसा कर दिया, ये ड्रॉ करा है मैंने, बताओ इसमें क्या मानोगे? इसमें ये अगर इस मानेंगे पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हो, इस पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हो, तो ये सीधा 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 दिख रहा है ना कि तुमको नेगेटिव है इस पॉइंट पे वेलोसिटी। जैसे ऊपर चला गया तो यहाँ पे सीधा सीधी तुमको दिख गया, क्योंकि स्लोप क्या हो रहा है, थीटा ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, तो मे बी ये ऊपर से स्टार्ट हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, तुमको ग्राफ एनालाइज करना आना चाहिए। एनालाइज कैसे करोगे? जब तुम्हें पता रहेगा कौन सा ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे इसका स्लोप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है, वेलोसिटी मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव, डिपेंड किस पे करेगा, इस थीटा पे करेगा। तुमको पता क्या करना है, उसका थीटा बस पता करना है, थीटा पता करोगे हो जाएगा। जैसे वो एक बच्चे ने सवाल पूछा था ना, सर चलो वो एक एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ सर बोलो। सर इस ग्राफ में वेलोसिटी का भी पॉजिटिव नहीं होगा, वेलोसिटी का भी पॉजिटिव नहीं होगा। होगा जब हो कांस्टेंट पे वेलोसिटी। देखो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं सब। वो बच्चे ने जो ग्राफ पूछा था उस तरीके का देखते हैं। पूरा ग्राफ तो याद नहीं है, ग्राफ थोड़ा सा मैं ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ था, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ है, कुछ कुछ पॉइंट दिया हुआ है तुमको, जैसे ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट, इधर एक पॉइंट और इधर एक पॉइंट है। मान लो ये ए बी सी डी, मैं अपने मन से मान रहा हूँ वहां पे जो पॉइंट लिया था वो मुझे पूरा याद नहीं है। अब देखो इसमें साथ पूछ रहा था कहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है, यही पूछ रहा था कि किस पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव है। याद है सबको? बी हाँ। पे। ठीक है वो ना, जिसने क्वेश्चन पूछा हाँ था सर। वो है कि नहीं, कि वही गायब है हाँ सर, ना वो? मैं प्रेजेंट हूँ। हाँ तो ठीक है। सबसे पहले वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो हमारा काम क्या होता है, टेंजेंट खींचना। तो ए पे टेंजेंट खींच दो, सी पे, डी पे और बी पे टेंजेंट खींच दो। अब ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ, अगर इधर टी है तो इस टाइम एक्सिस के साथ कितना का एंगल बना रहा है वो पता करो। अगर इसके साथ देखोगे तो ये एंगल थीटा जो कि पॉजिटिव है। तो अगर थीटा पॉजिटिव हो गया तो क्या कह सकते हो कि तुम्हारा जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो पॉजिटिव होगा। अब इधर बात करो, इसके लिए अगर प्लॉट करोगे तो ये नेगेटिव थीटा होगा। जो है, दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो tan थीटा tan जो होगा theta दैट विल बी नेगेटिव। लेस देन 0, मतलब नेगेटिव होगा। इन दोनों जगह पे क्या होगा, ए और सी पे, जीरो होगा। और जीरो ए जीरो और सी होगा। पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना। तो वही चीज है। अब तुम क्या पूछ रहे थे, बोलो तुम क्या बोल रहे थे? अभी एक बच्चा कोई कुछ पूछ रहा था ना। और सर मैं पूछ रहा था कि वो जो आपने एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का जो ग्राफ बनाया, उसमें समझो भी का भी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। समझो एक प्रॉब्लम क्या है तो समझ रहे हैं। बोलना एक पार्टिकल है एट x इक्वल्स टू 0, सॉरी एट t इक्वल्स टू 0, लिखना नहीं है बस समझ लो। x इक्वल्स टू 5 मीटर पे है, इसका जो वेलोसिटी है वो है 3 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव x, और इट स्टार्ट्स टू एक्सीलरेट, इट स्टार्ट्स टू डीएक्सीलरेट in negative x direction with a is equal to
ऐसा लिख सकते हो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इस केस में देखो इनिशियल कंडीशन क्या हो रहा है। इनिशियल कंडीशन अगर देखोगे, ये तुम्हारा ओरिजिन है, ठीक है। पार्टिकल एक t = 0 पे कहा है, x0 है, x0 जो कि 5 मीटर, और साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि जो इनिशियल स्पीड है वो पॉजिटिव की तरफ है, कितना 3 मीटर पर सेकेंड से। अब इस इंस्टेंट पे इसका क्या हो रहा है, इस इंस्टेंट पे ये डिक्रीज होना शुरू कर रहा है, इसका जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, अब समझो, अब कुछ देर तक ये जो स्पीड होगा ना, दिस वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है कुछ देर तक क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कब तक, जब तक ये जीरो ना हो जाए। क्या होगा, पॉजिटिव होगा जब तक ये जीरो ना हो जाए। अगर यहाँ से ग्राफ प्लॉट करोगे तो समझो ग्राफ कैसा आएगा, इंपॉर्टेंट है समझना। जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी ये जो ग्राफ है ना, इसका जो वर्टिसेस है वो किसी एक्सिस पे नहीं है, समझो। अगर इस तरीके का प्लॉट करोगे तो समझना। अब ये एक्सीलरेशन लगाते ऐसा नहीं है ना कि पार्टिकल मुड़ के पीछे आ गया। एक्सीलरेशन लगाते ही ऐसा तो नहीं हुआ ना कि पार्टिकल मुड़ के पीछे आ गया। नहीं, जैसे ही एक्सीलरेशन लगाया पार्टिकल पीछे जाने लगा, पीछे कब जाएगा, जिस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी जीरो हो Velocity जाएगा zero वहां से फिर वो टर्न करेगा। तो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, कुछ देर तक जाएगा, यहाँ पे उसका स्पीड जीरो होगा, v = 0। जहाँ पे जीरो होगा ना, ये 5 नहीं है, ये बेसिकली ग्रेटर देन 5 है। जहाँ पे जीरो हो रहा है वेलोसिटी वो ग्रेटर देन क्या है, 5 है। 5 मतलब इस बार जो तुम्हारा वर्टिसेस है ना वो 5 पे नहीं होगा, ये तुम्हारा x0 था, यहाँ पे नहीं होगा। कहाँ पे होगा, इट विल बी ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रहा है, स्लोप जीरो हो रहा है। अब देखो x0 और इस पीक के बीच में अगर स्लोप देखोगे वेलोसिटी का, तो स्लोप पॉजिटिव है कि नहीं है, हाँ ये बात समझ में है कि नहीं। यहाँ पे x0 और इस पॉइंट के बीच में, इस वर्टिसेस के बीच में देखोगे तो हर जगह जो क्या है तुम्हारा स्लोप जो है, दैट स्लोप इज पॉजिटिव। फिर उसके बाद जाओगे इधर का स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इसके बाद वेलोसिटी क्या होगा, अपना डायरेक्शन चेंज करके एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में चला जाएगा। आ रही बात समझ में। तो हाँ जब भी वेलोसिटी के बारे में सोचना है तो अगेन वही मैं बोल रहा हूँ बार बार कि कंडीशन देखेंगे कि कंडीशन कैसा दिया हुआ है, वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, दैट विल डिपेंड ऑन द कंडीशन। अगर इनिशियल कंडीशन ऐसा दिया हुआ है जो मैंने ये ऐसा रिप्रेजेंट करा हुआ है कि पार्टिकल इनिशियली कहाँ है, यहाँ पे है, उसके बाद क्या हो रहा है 3 मीटर इधर जा रहा है, फिर क्या हो रहा है पीछे जा रहा है। और अगर कुछ ऐसा कंडीशन दिया समझो, ये तो मैंने x = कहाँ शुरू किया, x = 5 पे शुरू किया, ठीक है ना, x = 5 पे शुरू किया। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि x = 0 था, x = 0 पे ही जो तुम्हारा वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। अगेन बॉडी जो है डीएक्सेलेरेट करना शुरू किया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इन नेगेटिव। तो अभी ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू होगा, पीक करेगा, फिर डिक्रीज करना शुरू करेगा। आ रही बात समझ में। हाँ सर क्योंकि हाँ, अगर जीरो से स्टार्ट करोगे तो पार्टिकल पहले इधर जाएगा, किसी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी जीरो होगा, जिस पॉइंट पे जीरो होगा वहां से टर्न बैक मारेगा, और टर्न बैक मारा मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। तो कब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है यहाँ से लेकर के इस पीक वैल्यू तक, किसी पीक वैल्यू पर जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, उसके बाद अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। इधर कहीं भी देखोगे स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, इधर कहीं भी देखोगे स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो कोई भी कंडीशन हो सकता है, हमारे पास वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, दैट विल डिपेंड ऑन द गिवन कंडीशन। हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो कैसा ग्राफ है, जनरलाइज ग्राफ है। हम मान के चलना है कि हमारे पास जो ग्राफ है वो जनरलाइज ग्राफ है, और जो ग्राफ है वो दो ही तरीके का ग्राफ हो सकता है। कैसा, या तो ऊपर की तरफ खुलेगा या फिर नीचे की तरफ खुलेगा। ग्राफ जो है या तो ऊपर की तरफ खुल सकता है या तो नीचे की तरफ खुल सकता है। अब तुम्हारे दिमाग में जो पैराबोला होता है ना, अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं तो तुमको यही आधा पैराबोला दिखता है। एक्चुअली पैराबोला क्या होता है, ये टोटल पैराबोला होता है, और ये जो पैराबोला है ये आगे पीछे शिफ्ट हो सकता है, जो शिफ्टिंग मैंने बताया था। तो अगर हमें चाहिए, अगर इस तरीके का सिमेट्रिक है तो हमें बस क्या चाहिए, टाइम नेगेटिव तो होता नहीं है, इसलिए हम नेगेटिव टाइम का ग्राफ प्लॉट नहीं करते, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, दिस ग्राफ में भी लाइक दिस ऑल्सो। अभी भी ये पैराबोला ही है, इधर का पोर्शन क्यों कट गया है, ये जो पोर्शन है टाइम नेगेटिव है। टाइम टाइम नेगेटिव नेगेटिव नहीं होगा। हो सकता।
ग्राफ को नेगेटिव शो करेगा ऐसा। अब इस तरीके के ग्राफ का क्या मतलब समझ रहे हो? यहाँ से ग्राफ का मतलब समझो। देखो अगर ऐसा ग्राफ प्लॉट करा हुआ है, इसका मतलब ये है पार्टिकल पहले डिक्रीज करा था म्यूट वेलोसिटी, पार्ट से इंक्रीज करा था। म्यूट हाँ देखो पहले इसमें क्या हो रहा है ना, एक्सीलेशन तो पॉजिटिव है। सबसे पहला चीज इसमें क्या देखेंगे कि एक्सीलेशन पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है भाई? क्योंकि ग्राफ किधर खुल रहा है? ऊपर की तरफ, है ना। जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ग्राफ ऊपर खुल रहा है कि नीचे खुल रहा है। अगर ग्राफ ऊपर खुल रहा है एक्स वर्सेस टी का, यानी एक्सीलेशन पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है वो क्या होगा, स्लोप 0 है। और इसके पहले वेलोसिटी अगर देखोगे तो नेगेटिव है, इसके बाद का वेलोसिटी देखोगे तो पॉजिटिव आएगा। इसके पहले अगर वेलोसिटी कुछ इस तरीके का दिया हुआ, मतलब सिचुएशन ये है ना कि x इक्वल्स टू 0 पे, जब पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे था ना, तो उस टाइम वेलोसिटी इधर की तरफ था और हमने पार्टिकल को एक्सीलरेट किधर करा, इधर की तरफ एक्सीलरेट करना शुरू कर। आ रही बात समझ में? नेगेटिव डायरेक्शन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन ये शो कर रहा है पार्टिकल कहा था x इक्वल टू, सॉरी 0 से स्टार्ट नहीं होगा, x इक्वल टू सम वैल्यू x0 से स्टार्ट होगा। x0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 0 यहाँ पे जाता, तो x0 से स्टार्ट होगा। वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में था, लेकिन क्योंकि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव में था तो कुछ देर बाद वेलोसिटी 0 होगा, फिर वो घूम जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। ग्राफ इस तरीके का है। क्लियर है? फिर बढ़ जाएगा। ठीक है ना, कंफ्यूजन दूर हुआ? सर हाँ सर एक एंगल का कंफ्यूजन हुआ। आप जो नीचे की तरफ ग्राफ घूम रहा था ना, उसके तरफ आप उसके तरफ सर एंगल एंटी आगे तरफ तो एंटी क्लॉकवाइज मापा तो मेजरमेंट करा था। सुनो सुनो समझो, ना ना ये एक लाइन है, रेफरेंस लाइन है। इसी रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में हम एंगल मेजर करते हैं। अब देखो अगर एंगल इस तरीके से मेजर कर रहे हो, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। रेफरेंस लाइन से तुम किधर मूव कर रहे हो, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको कंसीडर करते हैं हम पॉजिटिव। याद होगा सबको। अगर यही लाइन ऐसा दे दिया तो तुमको एंगल मेजर करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो इधर की तरफ ऐसे जा सकते हो या फिर इधर की तरफ ऐसे जा सकते हो। आ रही बात समझ में? जैसे ये लाइन है, इस लाइन का एंगल तुम्हें बताना है तो तुम दो तरीके से इसको मेजर कर सकते हो। या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो, जो भी एंगल है उसको पॉजिटिव मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इट कैन बी मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन यहाँ से जो एंगल आता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं जो ग्राफ था हमारा उस पे। ग्राफ क्या बोल रहा है, जो ग्राफ हमने प्लॉट करा था जिसमें तुमको कंफ्यूजन हो रहा है, वो शायद ये वाला ग्राफ, यही वाला ग्राफ है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। अब इसमें स्लोप लगाओ, कहीं भी स्लोप डालो। मान लो एक पॉइंट ले रहा हूँ P, ये जो तुम्हारा पॉइंट है P, इस पे स्लोप डालोगे, ये तुम्हारा स्लोप होगा। ठीक है, टेंजेंट हो गई, ये तुम्हारा टेंजेंट होगा। अब इसका इस रेफरेंस से, इस टाइम एक्सिस से एंगल मेजर करना है। तो ये एंगल अगर मैं ऐसे मेजर करके थीटा लिख रहा हूँ, तो देखो एरो जो है एंगल मेजर करने का वो किधर की तरफ है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज आने का मतलब है कि अगर ये मेजर करने के बाद 30 आया, तो जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे m इक्वल्स टू, तो यहाँ पे -30 पुट करेंगे। आ रही बात समझ में? क्यों -30 पुट हाँ कर रहे हैं? सर। क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पे हम जो भी थीटा की वैल्यू आती है वो हम इक्वेशन में नेगेटिव में पुट करते हैं। तो नेगेटिव में पुट करोगे तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो लिखेंगे। अगर tan थीटा माइनस नेगेटिव का जो आंसर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। आ रही बात समझ ठीक है में? सर, समझ गया। हाँ समझ गया? हाँ, तो यही बता रहा था। ये जो तुम्हारा इक्वेशन है वही एक बार फिर से समझा दो, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है तुम्हारे पास, दिस में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि ये वेलोसिटी है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। सिमिलरली एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होता है ग्राफ ऊपर की तरफ, पक्का है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा ग्राफ किधर खुलेगा, ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन नेगेटिव है ग्राफ किधर खुलेगा, नीचे की तरफ। फिर उसका स्लोप नीचे। निकालेंगे हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे स्लोप निकाल ले हो तो वहां से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। दो पॉइंट के बीच कॉर्ड डाल के स्लोप निकाल ले हो तो वहां से एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। काम खत्म। और कोई दिक्कत? बोलो, आगे बढ़े? हो गया ना?
तो नीचे हाँ नोट में सर। लिख सकते हो ये, हाँ बहुत बार लिखवाया गया है, एक बार और लिख लो। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट at any point, at any point gives instantaneous velocity, gives instantaneous velocity और instantaneous velocity may be called as instantaneous speed, ठीक है ना, क्योंकि जो instantaneous velocity का मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, और स्पीड का बराबर। instantaneous speed, हाँ ठीक है, तो वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। नीचे लिख लो, if slope is positive, if slope is positive, if slope is positive, instantaneous speed is also positive. If slope is positive, instantaneous speed is also positive. नेगेटिव वाले का नहीं लिखा रहा है, एक से याद रखना है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे ग्राफ, दैट इज ग्राफ नंबर बी। इस केस का व्हेन एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ की बात करते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अगेन वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए हमें इक्वेशन चाहिए, इसका जो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बताए। तो कौन सा इक्वेशन जो है वो वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन बताता, v इक्वल टू u पहला प्लस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, यही तुम्हें रिलेट करवाता है किससे, हाँ। तो अगर इसमें ध्यान दोगे ना तो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c है, तो y एक्सिस की जगह क्या है, c है, टाइम की x की जगह t है। ये v वर्सेस t, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अब ये जो ग्राफ आएगा, दिस ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्यों, क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। जैसे ही एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है तो ये जो ग्राफ है ये कैसा हो जाता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो जाता है। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को वेरीफाई करेगा, इसलिए जो ग्राफ आएगा यहाँ से किस तरीके ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। क्लियर। अब इसमें भी क्या होगा, अब यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा वो समझेंगे। इसका जो स्लोप होगा, स्लोप विल रिप्रेजेंट व्हाट, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन, ठीक है ना, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन। और चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऊपर का कंडीशन ही क्या है, एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन होना ही चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन प्लॉट करोगे, स्ट्रेट लाइन का ही स्लोप जो होता है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। और एक्सेलरेशन अगेन हमारे पास दो सिचुएशन है, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। तो जब स्लोप पॉजिटिव है यानी वेलोसिटी इंक्रीज करता है, स्लोप नेगेटिव है यानी वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो अब समझते हैं, एक मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, इसको 1 बोल रहा हूँ, इसमें समझना क्या हो रहा है। अगर मैं इस तरीके के ग्राफ प्लॉट करूं तो स्लोप देखोगे क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, थीटा जो है पॉजिटिव है। अगेन एक मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, एक ही में अलग अलग ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ भी स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। एक ग्राफ में ऐसा प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ स्लोप क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखने के लिए क्या करेंगे, या तो इसको पीछे खींच लो, हाँ, या तो इसको पीछे खींच के इसके साथ एक्सिस एंगल बनाओ, या फिर इसको ऊपर शिफ्ट करके ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो, ये थीटा। तो अभी भी थीटा क्या है, सारे केसेस में थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। तो अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो इन सारे केसेस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यानी ये तीनों ग्राफ जो मैंने ड्रॉ करा है, तीनों ग्राफ के लिए a इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है। अब इन तीनों ग्राफ का डिफरेंस क्या है समझते हैं। इन तीनों ग्राफ में डिफरेंस है कि यहाँ पे जो u है वो 0 है, 0, यहाँ पे u क्या है, 0। इसके लिए बताओ, इसके लिए u 0 है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस ग्राफ के लिए नेगेटिव है। नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव कैसे देखेंगे, इसको पीछे नीचे की तरफ पीछे की एक्सटेंड तरफ, करेंगे, हाँ, नीचे अगर खींचोगे तो ये कहाँ मिलेगा, भी के नेगेटिव में मिलेगा। तो यहाँ पे जो u है, u जो तुम्हारा है वो नेगेटिव है। क्लियर है। और यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगा, u होगा, और ये पॉजिटिव है। आ रही बात समझ में। हाँ। तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन के साथ
तीन तरीके का ग्राफ निकाल सकते हो। अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो ग्राफ में भी ओरिजिन से शुरू हो सकता है। ओरिजिन से कब शुरू होगा? व्हेन u इज 0, 0 कर दिया, ठीक है। क्या निकला? v इज इक्वल टू 80, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। u में भी पॉजिटिव, पॉजिटिव कहने का मतलब है जिधर एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन उधर ही वेलोसिटी का डायरेक्शन, ऐसा है। u इधर की तरफ था, हमने पार्टिकल को एक्सलेट करना भी इधर से शुरू करा, तो इस केस में स्पीड टाइम के साथ बढ़ रहा है। t इक्वल टू 0 पे स्पीड कितना था? u था। t इक्वल टू 0 यहाँ पुट करोगे तो स्पीड क्या मिलेगा? u मिलेगा इधर की तरफ। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? एक्सेलेरेशन तो पॉजिटिव है लेकिन इनिशियल स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में था। किधर था? इधर की तरफ। तो कौन सा ग्राफ मिलेगा? ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीन जो ग्राफ प्लॉट करा है, तीनों में एक खासियत है कि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप इंक्रीजिंग है। स्लोप क्या है? इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है। साथ ही साथ इनिशियल स्पीड का भी इंफॉर्मेशन देगा कि इनिशियल स्पीड कितना है। इस केस में 0, इस केस में पॉजिटिव, इस केस में नेगेटिव, ठीक है। कंफ्यूजन तो कोई? यू नेगेटिव वाला एक बार बता दो। नेगेटिव वाला अलग से बता दे रहा है। चलो इसको हटा करके, पॉजिटिव वाला समझ गया हो ना, खाली नेगेटिव वाला बताना है। हाँ सर। चलो देखते हैं। ये तुम्हारा आ गया t और इधर की तरफ v। ग्राफ मैंने प्लॉट करा था कुछ इस तरीके का, ये थीटा था तुम्हारा, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ना, ये जरूरी नहीं कि यही तक है, ये मैंने प्लॉट करा है यहाँ तक, इसका मतलब ये नहीं है ये नेगेटिव टाइम में नहीं जा सकता है, लेकिन नेगेटिव v में जा सकता है ना। तो इसको जब पीछे एक्सटेंड करोगे, इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये कहाँ कट करेगा? यहाँ पे। और इसी को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। y की जगह क्या है? v है। y इज इक्वल टू mx प्लस c में, y इज इक्वल टू mx प्लस c में, ये c क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है? y की जगह v है, x की जगह t है, m की जगह a है और c की जगह u है। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो अब देखो u नेगेटिव कहाँ हो रहा है? अगर इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे कहाँ पे कट कर रहा है? टाइम जब 0 है मतलब यहाँ पे टाइम, तो कहाँ पे कट कर रहा है? वर्टिकल पे, इधर। और ये जो लेंथ है ये नेगेटिव की तरफ है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। मतलब जैसे ही इसको t इक्वल टू 0 हमने करा, वेलोसिटी की जगह क्या आ रहा है? माइनस u आ रहा है। आ रही बात समझ में? हाँ सर। ठीक है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन का जो भी रिलेशन था वो हमने यूज करा, इसको नीचे एक्सटेंड करके देखा, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है इसलिए इनिशियल जो स्पीड होगा, इनिशियल जो वेलोसिटी होगा, दैट विल बी नेगेटिव। आगे बढ़े। हाँ सर। अब बात करते हैं जब एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो। एक्सेलेरेशन जब नेगेटिव होगा तो फिर तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए कि जो स्लोप होगा दैट विल बी नेगेटिव। एक्सेलेरेशन नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव, और जैसे ही स्लोप नेगेटिव दिमाग में आया यानी एंगल जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। एंगल क्या होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो उसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगेन ये वेलोसिटी, सॉरी इधर टाइम, इधर वेलोसिटी। तो इधर जो भी तीन ग्राफ आएगा मैं अगेन प्लॉट कर रहा हूँ। एक ग्राफ इस तरीके का हो सकता है, ठीक है, ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक। अगर ये देखोगे थीटा तो इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, है कि नहीं? ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऐसा प्लॉट करोगे। अभी यहाँ पे जो ये इंटरसेप्ट है ये क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव और वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, किसी पॉइंट पे 0 भी हो रहा है, और 0 के बाद भी अगर तुमने प्लॉट करा तो वेलोसिटी नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव में जाने का मतलब है डायरेक्शन चेंज। ये ग्राफ जो ऊपर है इस केस में वेलोसिटी किधर था? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में था क्योंकि पॉजिटिव है। जैसे ही इस 0 पे पहुंचा, वेलोसिटी 0 पहुंचने के बाद क्या होता है? अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो 0 पहुंचने के बाद क्या करा? डायरेक्शन चेंज कर दिया, तभी इसको नेगेटिव में जाना पड़ा। क्लियर है? तो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन देखोगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ये ग्राफ, ये एक पॉसिबल ग्राफ हो सकता है अगर इनिशियल स्पीड 0 है। समझना, अगर इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है, तो जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके का बनेगा? इस तरीके का, ओरिजिन से, ओरिजिन से नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगेन
थीटा जो आएगा, थीटा पॉजिटिव मेजर करोगे या नेगेटिव मेजर करोगे? नेगेटिव 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 मेजर कर, क्योंकि इधर जा रहा है क्लॉकवाइज Clockwise. डायरेक्शन, यानी थीटा ही नेगेटिव हो गया। तो अगर थीटा नेगेटिव हो गया तो एक्सेलेरेशन तो पक्का नेगेटिव होगा ही, क्योंकि उसी का हाँ। टेंजेंट जो होगा, जो स्लोप होगा, दैट विल गिव। ये एक सिचुएशन हो गया। तो इस केस में जो यू है वो 0 है, इनिशियल स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया। कभी कभी अगर इनिशियल स्पीड नेगेटिव में दिया हुआ है तब जो ग्राफ आएगा वो किस तरीके का आएगा, जैसे समझो। ये जो ग्राफ है, अब यहाँ पे यू जो होगा वो क्या है, पहले से ही नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, ध्यान से देख लो। क्योंकि जब टाइम 0 था माइनस एक्स में कट कर रहे हैं। माइनस वन। कट कर रहा है। स्लोप कैसे देखते हैं, स्लोप अगर इसको पीछे एक्सटेंड करके देख सकते हो, नहीं तो यहीं पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे टाइम एक्सिस के, तो अगेन थीटा मेजर करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव में, यहाँ पे थीटा फिर से नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आएगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। अगेन ये जो तीनों ग्राफ मैंने प्लॉट करा, ये किसके लिए प्लॉट करा है, इसके लिए। इसमें 3 सिचुएशन हो सकता है, स्पीड पॉजिटिव, इनिशियल स्पीड पॉजिटिव हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है, या फिर नेगेटिव हो सकता नेगेटिव होगा। है। कंफ्यूजन किसी को नहीं है, बोलो। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नहीं सर। ठीक है, चलो अब समझते हैं यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एक इन्फॉर्मेशन तो साफ साफ तुमको यहाँ दिख ही रहा है। ये सारी चीजें मैं बता भी चुका हूँ कि कौन से ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, लेकिन फिर भी लिखेंगे नोट में। देखना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के नीचे नोट में लिख सकते हो ऐसे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देगा, एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से 2 इंफॉर्मेशन मिलता है। जो भी ये स्लोप है क्या देगा तुमको, एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है ना। अगेन स्लोप पॉजिटिव हुआ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव हुआ तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या मिलता है यहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी। नहीं, इसके एरिया से कुछ मिलता है। एरिया हाँ, से एरिया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, दोनों मिल सकता है, Displacement. डिपेंड करेगा तुम कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है ना। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives displacement और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कब देगा, जब नीचे वाले एरिया को नेगेटिव मानेंगे फिर ऐड करेंगे। डिस्टेंस कब देगा, जब दोनों को पॉजिटिव मान करके ऐड कर देंगे। हो गया, हटा दे इसको। चलो एक लास्ट ग्राफ बचे हुए उसके बारे में समझते हैं। लास्ट जो ग्राफ होगा दैट विल बी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो जो तुम्हारा फाइनल ग्राफ है दैट इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। अब ये ग्राफ जो है बहुत ही सिंपल है। जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ये क्या है, बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल है, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम के साथ डिपेंड ही नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जो देखोगे a इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम के साथ डिपेंड नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे, a वर्सेस t प्लॉट करोगे। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ दिखेगा स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट। t इक्वल्स टू 1 पे देखा, t इक्वल्स टू 2 पे देखा, t इक्वल्स टू 3 पे देखा, t इक्वल्स टू 5 पे देखा, सब जगह जो एक्सेलरेशन की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। अभी तो इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये कब का सिचुएशन है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो कैसे शो करेंगे, इधर शो कर दो, नेगेटिव की तरफ। ऊपर a पॉजिटिव, नीचे a नेगेटिव, तो यहाँ से a जो आएगा इट विल बी
नेगेटिव। कंफ्यूजन है किसी को? अगर सर पॉजिटिव होगा टाइम एक्सिस के ऊपर, हाँ बोलो। सर एक्सेलरेशन और टाइम का जो स्लोप है वो तो जार्क रिप्रेजेंट करा। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो सर एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ तो टाइम के साथ डिपेंड करने का मैंने डिपेंड करा था ना ये। क्या पूछना चाहते हो वही समझ में नहीं आ रहा। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो हमें टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हर पॉइंट पे जो वैल्यू होगा वो क्या देगा? ना सर एक्सेलेरेशन जो मैं बोल रहा हूँ सर एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करता है तो क्या होगा? बीच में कोई इंटरप्ट कर दिया, तुम बोलो एक बार, पहले बोल लो फिर यहाँ से। तो मैं बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन टाइम के साथ डिपेंड कर रहा तो क्या होता? एक्सेलेरेशन टाइम पे डिपेंड करता तो वेरिएबल होता। एक्सेलेरेशन अगर टाइम से चेंज कर रहा है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो उसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलेरेशन। तो उसके चलते हाँ सर ग्राफ प्लॉट उसका करोगे। जो स्लोप है तो उसको जार्क बोलता है तो ना। हाँ हाँ मिलता हाँ है हाँ हाँ। और उसका आगे का क्या स्लोप सवाल है? जाग देता है। उसका स्लोप जर्क देता है। आगे आगे इससे आगे तो बोलो, अब क्या सवाल है इससे? पूछ रहे हो या बता रहे हो? पहले ये बताओ, कुछ पूछना चाहते हो या फिर इतना बता रहे हो कि एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का स्लोप जो होगा वो जर्क देगा? बस इतना ही बता रहे हो ना? हाँ सर। हाँ तो हाँ ठीक सर। है, जर्क देता है बस। अभी हम एक्सेलेरेशन कांस्टेंट वाला पढ़ रहे हैं तो इसलिए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो टाइम के साथ डिपेंड नहीं करेगा। स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप कितना होगा? जीरो। अगर ऐसा ग्राफ प्लॉट करा हुआ है तो स्लोप कितना है? जीरो। जीरो है। स्लोप जीरो कहने का मतलब एक्सेलेरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम से चेंज नहीं हो रहा है, जीरो है। जर्क कितना होगा? जीरो। जीरो। तो अब इसलिए जर्क की यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे। अब यहाँ नीचे ग्राफ आने का मतलब है एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, ऊपर ग्राफ आने का मतलब है एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है। यही दो कंडीशन होगा 1D में, या तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव या तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव। और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू हर जगह क्या होगी? सेम होगी टाइम के रेस्पेक्ट। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। अब इसके ग्राफ से अगर इंफॉर्मेशन निकालना है तो क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा बोलो? इस ग्राफ से अगर इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो वेलोसिटी, इधर से एरिया वेलोसिटी वेलोसिटी। मिलेगा या चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा? अच्छा सॉरी, चेंज इन इन वेलोसिटी। वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज मैंने पहले भी बताया कि एक्सेलेरेशन टाइम का जब हम ग्राफ एरिया निकालते हैं, उस ग्राफ का तो क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है। और अगर तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी अगर तुम्हें गिवन है तो फिर तुम उसके हेल्प से अलग अलग पॉइंट के पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। अगर नहीं गिवन है तो ओनली वी कैन फाइंड चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर? ठीक है, तो लिख लो नोट में, ये भी लिख लो। एरिया अंडर एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ between 2 points gives change in velocity. और अगर चेंज इन वेलोसिटी में तुमको इनिशियल कंडीशन पता है कि इनिशियल टाइम में वेलोसिटी कितनी है, तो फिर अगेन तुम वहां से हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी पता कर सकते हो। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, और एरिया जो होगा इट विल बी v2 माइनस v1। एरिया क्या होगा तुम्हारा? कभी भी v1 नहीं लिखेंगे, v1 गलत हो जाएगा। v1 एक कंडीशन में लिख सकते हो या v2 एक कंडीशन में लिख सकते हो, जब इनमें से कोई एक जीरो दे के रखा है तुमको सवाल में। ठीक है ना, बता दिया कि इनिशियल स्पीड कितना है? जीरो है, तब हम इसको जीरो पुट करेंगे, v2 एरिया से डायरेक्ट मिल जाएगा। या अगर v2 जीरो है तो डायरेक्ट v1 निकल जाएगा। ठीक है ना, और कोई इंफॉर्मेशन इससे मिलेगा नहीं क्योंकि स्लोप के बारे में तुम्हें पढ़ना होता है नहीं। अब एक रिलेशन समझते हैं यहाँ से कि जो तीनों ग्राफ हमने बनाए, एक्स वर्सेस टी का या फिर वी वर्सेस टी का या फिर एक्सेलेरेशन वर्सेस टी का, उसमें क्या रिलेशन है। ठीक है ना, चलो समझते हैं थोड़ा सा। देखना, ये भी नोट में ही लिखेंगे। अब ध्यान दो,
एक्सेलेरेशन कांस्टेंट था, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट था, तो यहां से अगर वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करोगे तो इट विल बी फंक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम। क्या होगा? लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम। लीनियर फंक्शन कहने का मतलब है टाइम का जो पावर होगा कितना होगा? मैक्सिमम पावर 1 होगा। जैसे अगर एग्जांपल देखो तो v इज इक्वल टू यू प्लस at, इसमें v किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है। कब? जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट था। जब हमें x प्लॉट करा है तो हमारे पास क्या आया था? बोलो, x टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा था? लिनियर, नहीं, ओह सॉरी सॉरी, पैराबोलिक पैराबोलिक। पैराबोलिक। पर। x इक्वल्स टू at स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो यहाँ जो x डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा स्क्वायर ऑफ टाइम पे। ठीक है ना? आप समझना। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर स्क्वायर ऑफ टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? लीनियर टाइम पे। और एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। ये रिलेशन, ये कनेक्ट करने तुमको आना चाहिए। मतलब जो भी उल्टा चलोगे, अगर स्पीड ये डिस्टेंस से वेलोसिटी फिर एक्सेलरेशन जाओगे तो जो डिस्टेंस है वो टाइम का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। मतलब एक एक घटते जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ चल रहे हो इधर से तो टाइम का जो पावर है वो क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। यहाँ पे टाइम का पावर कितना था? स्क्वायर था। यहाँ पे टाइम का पावर कितना है? 1 है। यहाँ पे टाइम का पावर कितना है? वही तो डिफरेंशिएट है, वही तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, एक की तरफ हाँ, से टी से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर क्या होता है? 1 1 1 से घटते जाता है। तो अगर टाइम स्क्वायर है, t1 है, तो ये t0 हो जाएगा। और अगर तुमको एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आना है तो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है? अब यहाँ से अब जो मेन चीज है वो क्या बताने वाले हैं कि अगर तुमको कहीं दे दिया सर, एक्सेलरेशन, सर वो v इज इक्वल टू लीनियर क्या लिखा था? लीनियर क्या लिखा था वो खुद मैं भूल गया। फंक्शन ऑफ टी। लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम, लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम लिखा था। यहाँ पे v ऐसे लिख के जो लिखा था वो ना लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम, ये शॉर्ट फॉर्म में फंक्शन ऐसे मैं लिखता हूँ कभी कभी। लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम, लीनियर फंक्शन का क्या मतलब होता है? टाइम के पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। एक होता है। ठीक है? अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कभी कभी हमें ग्राफ दे देता है, कोई एक ग्राफ दे देगा, वहां से 4 ऑप्शन देगा, वो चारों ऑप्शन ग्राफ में होंगे, वहां से बोलता है कि कन्वर्ट करो। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया, समझना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया और तुमसे ऑप्शन में पूछ रहा है एस वर्सेस टी का या एक्स वर्सेस टी का। समझना क्या कर रहा है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम दे दिया और क्या पूछ रहा है तुमसे? एस वर्सेस टी का पूछ रहा है, एक्स वर्सेस टी का पूछ रहा है। तो सबसे पहला चीज ध्यान में क्या होना चाहिए कि अगर ये लीनियर है, ये कैसा होना चाहिए? पैराबोलिक। आ रही बात समझ में? अगर ये पैराबोलिक है, अगर ये कैसा है? पैराबोलिक है, ये कैसा होना चाहिए? टी क्यू क्यूबिक मतलब होना चाहिए। हाँ ये क्यूबिक। क्यूबिक होना चाहिए। आ रही बात समझ में? मतलब हमेशा अगर वेलोसिटी से x की तरफ जाना है, अगर कहा जाना है वेलोसिटी से x की तरफ, तो पावर हमेशा 1 क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। टाइम का पावर या एक फिर वेलोसिटी, हाँ, लेकिन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया, यहाँ से पूछ रहा है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम निकालो। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम निकालना, अगर पैराबोलिक दिया है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? इट विल बी लीनियर। अरे बात समझ में? तो ग्राफ से ग्राफ कैसे बनाते हैं वो तभी बना पाओगे जब तुम्हें एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में जब जंप करते हैं तो टाइम का क्या चेंज होता है वो पता होगा। तो वही जंप करने का मैंने सिचुएशन बताया कि जब भी हम एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पे जंप करते हैं तो पावर 1 से क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि इंटीग्रेट करने से आता है, तो इंटीग्रेट करके पावर 1 ऐड होता है। वैसे ही वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट जंप करोगे तो अगेन पावर क्या होगा? 1 से इंक्रीज होगा। क्लियर है? हाँ सर। तो ये रिलेशन तुमको याद रखना है कि कैसा क्या एक चेंज हो रहा है। ग्राफिकल एक्सप्रेशन करके बता दो ना। हाँ, ग्राफिकली अभी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ये रिलेशन ऐसा। ठीक है? यहाँ से तुम्हें पता करना फ्रॉम द गिवन ग्राफ
find A versus T graph. From the given graph, find A versus T graph. ये Gmax इसको लिख सकते हो, T1 इसको लिख सकते हो T2. ऐसा कुछ सवाल दिया हुआ. अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम निकालना है. ठीक है. तो एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम के लिए सबसे हम पहले सोचेंगे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से एक्सेलेरेशन आता कैसे है. ठीक है ना. चलो समझ लो पहले, फिर करना. देखो, अगर t इक्वल्स टू 0 से t1 की बात करें, t इक्वल्स टू 0 से लेकर के t1 की बात करें, तो वेलोसिटी का जो स्लोप है, दैट स्लोप इज पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव कैसा है? पॉजिटिव है. ये थीटा. ठीक है. और साथ ही साथ स्लोप हर जगह क्या है? कांस्टेंट है. स्लोप क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट है. ठीक है ना. Constant. मतलब अगर तुम प्लॉट करोगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो t1 तक क्या होगा? t1 टाइम तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है. इस तरीके का जाएगा. आ रही बात समझ में? इतना हो गया. t1 तक अपन ये ड्रॉ करा. अब बात करते हैं t1 से t2 के बीच में. तो t1 से t2 के बीच में वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. एक्सेलरेशन के लिए स्लोप देखोगे इस लाइन का, तो ये स्लोप जो है नेगेटिव ग्रेटर देन 90 डिग्री है. ठीक है ना. tan थीटा नेगेटिव, यानी अभी एक्सेलरेशन क्या हो गया? नेगेटिव चला गया. और साथ ही साथ ये भी है कि स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. आ रही बात समझ में? पैटर्न में चला जाएगा, कांस्टेंट है. तो इसलिए बाकी का जो आधा पोर्शन होगा वो किधर ड्रॉ करोगे? इधर ड्रॉ करोगे. कहाँ तक? T2 T2 तक. ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. आ रही बात समझ में? तो इस तरीके का भी ग्राफ देता है. जैसे ऐसा ग्राफ दिया, यहाँ से एक्सेलरेशन पूछ लिया. अगर इस ग्राफ से तुमको क्या पूछता? वेलोसिटी, ये x वर्सेस t का ग्राफ पूछता. क्या पूछ रहा है यहाँ पे? x वर्सेस t का ग्राफ अगर तुमसे पूछ रहा है, तो ये कैसे बनाओगे? इसमें दे दिया. एक और सवाल में दे रहा हूँ. इफ at x equals to, if at t equals to 0, particle is at origin, हेलो, दिख रहा है बोर्ड? हाँ सर। क्या कर रहा है? at x equals to at t equals to 0, particle is at origin, then from the given graph plot x versus t graph. ठीक है. ये भी सवाल एक पूछ सकता है. एक तो हमने एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम निकाल लिया. नेक्स्ट हमें क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम से x वर्सेस टाइम निकालना है. तो अब क्या सोचोगे? पहले एक चीज ये मेंशन करके रखेगा. इसमें क्या करेगा? तुमको मेंशन कर देगा कि पार्टिकल इनिशियली कहाँ पे है. इनिशियल कंडीशन देगा, तभी तुम प्लॉट कर पाओगे x वर्सेस t. तो उसने साफ साफ बता दिया कि t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है? ओरिजिन पे. Origin पे. ठीक है. अब t1 तक ग्राफ प्लॉट करना है. पहले ब्रेक करके इसका है ना, तो सबसे पहले उसको ब्रेक कर देते हैं. कैसे ब्रेक करोगे? जहां तक सेम रूल फॉलो कर रहा है वहां तक कांस्टेंट रखेंगे, फिर इसके आगे वाले पोर्शन को ब्रेक करेंगे. फिर सेम रहा तो वैसे ही कांस्टेंट रखेंगे, नहीं तो ब्रेक हुआ. फिर टाइम को अलग अलग इंटरवल में हम बांट करके चलते हैं. तो ये ग्राफ जो है पहले इंक्रीज कर रहा था 0 से t1. तो हम सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे 0 से t1 के बीच में. हम समझना, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. वेलोसिटी टाइम के साथ इधर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो पोजीशन भी टाइम के साथ क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज करेगा. इंक्रीज करेगा. और इंक्रीज करेगा, तुमको पता है कि अगर ये t का लीनियर फंक्शन है, तो जो x होगा वो t का क्या होगा? T square. क्वाड्रेटिक फंक्शन. और क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या होता है? ऐसे इंक्रीज करता है. क्लियर है? हाँ.
अब चलते हैं, अब हमें क्या प्लॉट करना है, अब प्लॉट करना है आगे वाला पोर्शन का। आगे वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्यों दिमाग लगाना है, समझो। पार्टिकल यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पहुंचने के बाद क्या हो रहा है कि अब उसका जो एक्सेलेरेशन है वो नेगेटिव हो गया। कैसा हो गया एक्सेलेरेशन, नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलेरेशन के लिए तुमको पता है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन के केस में क्या होता है, ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक तो होगा ही, साथ ही साथ वो किधर की तरफ खुलेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, नीचे की नीचे तरफ। की तरफ। मतलब अब जो पैराबोला प्लॉट करोगे T2 के लिए, ये पैराबोला होगा लेकिन इस पॉइंट से शुरू होगा, क्योंकि ये इस यहाँ तक पार्टिकल पहुंच गया है, T1 पे पार्टिकल पहुंच गया। यहाँ से ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज करना शुरू करेगा। आ रही बात समझ पे, क्या हो रहा है अभी देखो, हाँ ध्यान से देखो, क्या ये करेक्ट ग्राफ है। हाँ सर। अब इतना को भूल जाओ, इतना को क्या करो, भूल जाओ। इतना को अगर भूल जाओगे तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ ये कैसा है, पैराबोलिक ग्राफ है। T1 से T2 के बीच में पैराबोलिक होना भी चाहिए, क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है और साथ ही साथ नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए ग्राफ मैंने बताया था, पैराबोलिक ग्राफ किधर खुलता है, नीचे की तरफ खुलता है। हरी बात समझ में, हाँ कोई सर। कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया ये वाला चीज, यस सर। ठीक है ना। अब ये चीज समझ में आ गया, इसको हटा दो। अब हमें T1 से T2 के बीच में समझना है। तो T1 से T2 के बीच में स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो देखो क्या हो रहा है, कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है। तो अगर डिक्रीज करेगा मतलब एक्सेलेरेशन नेगेटिव। एक्सेलेरेशन तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है। और एक्सेलेरेशन नेगेटिव कहने का मतलब होता है कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है ना। ये जो कुछ इस Yes, तरीके sir. ग्राफ है, उसमें हम इतना पोर्शन ड्रॉ कर रहे हैं और इस पोर्शन को हम x को t=0 पे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इसको शिफ्ट कर दिए हैं। तो ये शिफ्ट करने के बाद किधर चला जाएगा, इसके बीच में ड्रॉ होगा, क्योंकि पहले हम लेकिन सर t=0 T2 सर, आराम से T2 भी सर जीरो है क्या? T2 क्या है, जीरो है क्या? T2 0 है क्या, T2 कहाँ जीरो, T2 तो इधर है भाई। मतलब सर उस टाइम पे सर वेलोसिटी सर जीरो होगा T2 पे। कहाँ वेलोसिटी जीरो हो रहा है, कहाँ, इधर कहाँ, इधर वेलोसिटी यहाँ से देखेंगे। अब x वर्सेस t ग्राफ से वेलोसिटी स्लोप से मिलता है। x Yes, sir. से x और t का रिलेशन मिलेगा, मे बी t=0 पे x 0 हो सकता है। वेलोसिटी यहाँ Yes. से निकालेंगे ना, वेलोसिटी t=0 पे इधर अगर दिख रहा है ग्राफ में, अगर देखोगे तो वेलोसिटी T2 पे 0 है तो 0 Yes, sir. होगा, ठीक है सर। है ना। उस तरीके से तो सोचेंगे। उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने टच नहीं कराया। डिस्प्लेसमेंट तो कभी कभी जीरो भी होता है, नेगेटिव भी हो भी होता है। मैं सकता है, बढ़ता तो नहीं। T2 में तो वो टाइम पे डिपेंड करेगा भाई, सुनो, वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। अगर टाइम तुमने ज्यादा दे दिया तो मे बी एक्सेलेरेशन 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नेगेटिव भी डिस्प्लेसमेंट जा सकता है। अगर तुमने नेगेटिव एक्सेलेरेशन को ज्यादा टाइम दे दिया तो नेगेटिव डायरेक्शन में, ये ग्राफ में इसे नीचे एक्सटेंड भी कर सकता था, ठीक है ना। तो अभी उसके बारे में ठीक है। इंफॉर्मेशन नहीं है, तुमको T2 T1 में प्लॉट करना, प्लॉट कर दिए तो उन चारों जो ग्राफ होगा, जो भी तुम्हें दिया होगा उसके अकॉर्डिंग चूज कर लोगे, ठीक है। सर इसके बारे में तो मैं वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है वो पहली बार इंक्रीज कर रहा था, दूसरी बार डिक्रीज कर रहा था। जो पैराबोलिक होता तो एक बार टी ग्राफ कितना होता, क्या होता पैराबोलिक, V वर्सेस टी ग्राफ पैराबोलिक होता तो एक वर्सेस टी ग्राफ कितना होता। तुम बताओ क्या होगा। सर मैंने ग्राफिकली कितना होता सर, वो उसमें बताओ। क्यूबिक होता हाँ है, तो दो क्यूब। पहले बताओ तो, हाँ रिलेशन कैसा होता है, क्यूबिक होता है। और क्यूबिक ग्राफ हाँ, कैसे क्यूबिक प्लॉट करते हैं, क्यूबिक ग्राफ जो है ना वो दिखता है तुम्हारा उसी की तरह, जो ये तुम्हारा ग्राफ है पैराबोलिक ग्राफ, उसी की तरह क्यूबिक ग्राफ भी दिखता है, लेकिन ज्यादा स्टीपर होता है। स्टीपर कहने का क्या मतलब है, जैसे तुम दे रहे हो t=2 स्लोप ज्यादा होता है। स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। समझो अगर t=2 सेकंड दिया हुआ है और ग्राफ कैसा है, ग्राफ है तुम्हारा पैराबोलिक, तो x अगर पुट करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर करने का मतलब है 4 हो गया। लेकिन उसी में x अगर इसको t×2 दोगे तो अगर वो क्यूबिक होता तो यहाँ पे 8 आएगा। सारी बात समझ में, मतलब क्यूबिक के केस में ग्राफ जो होगा वो जल्दी जल्दी बढ़ेगा, ग्राफ जो होगा वो कम टाइम दोगे तो भी उसका जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो ग्राफ का जो दिखने का तरीका है ना, अगर क्यूबिक भी दे देता तो ऐसा ही दिखता,
नेचर जो दिखने का है वैसा ही दिखेगा, लेकिन ज्यादा स्टीपर होगा क्योंकि क्यूबिक है, इसलिए जल्दी जल्दी फास्ट बढ़ेगा। तो इसका और इसका स्लोप दोनों में डिफरेंस होगा, इसका स्लोप ज्यादा, इसका स्लोप कम है। आ रही बात समझ में? हाँ सर। ग्राफ वैसा ही दिखेगा, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। अगर पॉजिटिव में ग्राफ प्लॉट करोगे ना, एक क्वाड्रेंट में ग्राफ प्लॉट करोगे, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स क्यूब का ग्राफ, एक्स 4 का ग्राफ, एक्स 5 का ग्राफ सब एक ही जैसा दिखता है, ठीक है ना। अगर मैंने ऐसा ग्राफ प्लॉट करा है इधर की तरफ, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो अगर ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो ये एक्स क्यूब का होगा, ये एक्स 4 का होगा। इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? सारे के सारे जो वैल्यू में इंक्रीज हो रही है वो ज्यादा वैल्यू हो रही है। अगर ये y होता तो ये एक्स स्क्वायर का, ये y क्यूब का, ये एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक है सर, एक्स 4 का ग्राफ। ओके सर। तो ग्राफ स्टीपर हो जाता है, जल्दी ज्यादा फास्ट बढ़ता है। और अगर जो तुमने सवाल पूछा कि अगर क्वाड्रेटिक दे दिया वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो वहां से एक्सेलरेशन कैसा आएगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम अगर क्वाड्रेटिक दे दिया, समझ लो, एक और थोड़ा समझा दे रहे हैं। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ, ठीक है, कैसा ग्राफ है ये? क्वाड्रेटिक ग्राफ है। अब यहां से पूछेगा तुम प्लॉट करो क्या, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब बताओ कैसे प्लॉट करोगे? स्ट्रेट लाइन होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि यहाँ Through से जब हम origin. जाते हैं स्ट्रेट लाइन ओरिजिन, वो इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करेगा, इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ, ठीक है ना। ओरिजिन से पास करेगा या नहीं का पास करेगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, तुम्हें कंडीशन दे करके रखेगा कि जो भी ग्राफ है, जो भी एक्सेलरेशन है टाइम t इक्वल्स टू 0 पे कितना था, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ लो। अब एक चीज और समझना है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो इंक्रीजिंग होगा, वो डिक्रीजिंग होगा। इस स्लोप से ही हम समझेंगे इंक्रीजिंग जो होगा। यहाँ Increasing ग्राफ होगा। प्लॉट करोगे वो इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा? इंक्रीजिंग, क्योंकि कहीं भी देख लो, इंक्रीजिंग होगा। अगर प्लॉट कर रहे हो टेंजेंट देखोगे तो थीटा क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है ना। अरे बात समझ में? एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा। हाँ, इस पॉइंट पे अगर प्लॉट कर रहे हो तो यहाँ पे पैरेलल हो रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या हो रहा है? पैरेलल है टाइम एक्सिस के साथ। तो पैरेलल टाइम एक्सिस का बात मतलब एक्सेलरेशन 0, इनिशियल कंडीशन बता दिया कि एक्सेलरेशन 0 है। तो यहाँ से अगर ग्राफ प्लॉट करोगे कुछ इस तरीके का आएगा, लीनियर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। पिछले वाले केस में भी लीनियर आ रहा था बट वो कांस्टेंट था। तो वन ग्राफ से दूसरे ग्राफ में स्विच कैसे करते हैं ये समझ में आना चाहिए। क्लियर है? और तो कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं सर। नहीं है ना? चलो एक सवाल लिखना हो, लिखना, a car accelerates from rest, a car accelerates from rest, a car accelerates from rest, car accelerates from rest at a constant acceleration, at a constant acceleration, at a constant acceleration of, at a constant acceleration of 2 meter per second square, constant acceleration of 2 meter per second square for some time, for some time, for some time, comma, comma, then it starts to deaccelerate, then it starts to deaccelerate, then it starts to deaccelerate, starts to deaccelerate at a constant rate of, at a constant rate of, at a constant rate of 1 meter per second square, starts to deaccelerate with constant rate of 1 meter per second square, full stop. If total time taken, if total time taken, if total time taken
is 20 second, if total time taken is 20 second, if total time taken is 20 second, then find then find then find magnitude of maximum velocity, then find magnitude of maximum velocity, magnitude of maximum velocity attained by the car, attained by the car, magnitude of maximum velocity attained by the car during entire motion. लिख लिया सबने? सर 40/3 मीटर पर सेकेंड 40/3, 3 चलो एक आंसर आ गया। वेलोसिटी मैक्स इज इक्वल टू 40/3, ये एक का आंसर आया। बाकी लोगों का देखते हैं क्या आ रहा है। हुआ किसी का? बोलो। नहीं हो रहा? सॉल्व करें? हाँ सर। चलो समझते हैं। कह रहा है कि एक बॉडी है जो मूव कर रहा है, उसका जो इनिशियल एक्सेलेरेशन है वो दिया हुआ है। इनिशियल एक्सेलेरेशन कितना दिया हुआ है? ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है कुछ टाइम के लिए कर रहा है, मान लेते हैं t1 के लिए। अब नेक्स्ट दिया हुआ है एक्सेलेरेशन -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं t2। इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन है t1 और t2 का, ये कितने देर का है? 20 सेकंड का। इन दोनों को मिला करके जो मतलब टोटल मोशन हुआ है वो कितने देर के लिए हुआ है? t1 प्लस t2 कितना हुआ है? 20 सेकंड हुआ है। इतना इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, यहाँ से तुम्हें निकालना क्या है? क्या निकालोगे? मैक्सिमम स्पीड, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, कितना आ रहा है इस पूरे मोशन के दौरान, वो समझना है। ठीक है, अगर ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करो, समझते हैं पहले थोड़ा ग्राफ के बारे में, उसके बाद चलेंगे। अगर ग्राफ प्लॉट करोगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है ना, तो पार्टिकल पहले रेस्ट में था, एक्सेलेरेट करना शुरू करा। समझ लो पार्टिकल क्या था? पहले रेस्ट में था, ठीक है, उसके बाद एक्सेलेरेट करना शुरू करा, ऐसा कुछ स्लोप आएगा, ठीक है ना। स्लोप कांस्टेंट कितना? 2 मीटर के बराबर होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। कब तक होगा ये होने वाला टाइम t2 तक, सॉरी t1 तक। उसके
दिख रहा हाँ है सर। बोर्ड? हाँ सर। हाँ, ग्राफ अगर प्लॉट करोगे, ग्राफ कुछ इस तरीके की दिखेगा। वेलोसिटी बढ़ रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, उसके बाद वेलोसिटी घटेगा, 0 हो जाएगा, t1 t2, और ये जो पॉइंट है ये वेलोसिटी मैक्सिमम का। सर क्लियर है? सर क्वेश्चन में तो नहीं बोला था कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी ऐसा कुछ नहीं बोला है क्या? शायद मेरे से नहीं। छूट गया, एक बार चेक कर लेने दो। एक बार स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन बोलना, क्या बोला है मैंने? A car accelerate from rate at a constant acceleration of 2 meter per second square. कार एक्सीलरेट फ्रॉम, हाँ उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में तो चेंज कर लो, शायद वो मैं बताना भूल गया हूँ। अ कार एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट है, अ कार एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट एक्सीलरेशन, वैसा कुछ ऐड करना है उसमें। कार एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये सब बिना दिए भी इसने सॉल्व कर लिया एक बच्चे ने, खुद वही से तो मान सर। लियो क्या? हाँ चलो वो ऐड कर लेना, कार एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट, वो ठीक है, बाकी सारा चीज। उसके बाद जो दी एक्सीलरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा है ना, हाँ मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है मैंने -1 जो दिया हुआ है, दी हाँ। एक्सीलरेट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 1, ठीक है, एंड कम टू रेस्ट, उसमें भी ऐड कर देना बाद में, वो शायद मैं बताना भूल गया हूँ। एंड कम टू रेस्ट, एंड कम टू रेस्ट, इतना बस ऐड करना है, बाकी सारा सवाल वही रहेगा। कि जिसने ये सब कर लिया वो कैसे करा है, खुद से मान लिया या पहले करा हुआ था उसने, इस तरीके का सवाल? पढ़ा था। अच्छा पढ़े हो, इसलिए सीधे इसको यूज कर दिए हो, कोई ना। पढ़े हो तो ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा था तो इसलिए गड़बड़ हो रहा था क्योंकि ये सारी चीजें मैं सारी स्किप कर गया था। स्टार्ट भी रेस्ट से कर रहा है, खत्म भी रेस्ट पे कर रहा है, लेकिन एक्सेलेरेशन जो टाइम है वो दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। अब हो जाएगा, अब हो जाना चाहिए, शायद वो मिसिंग था इसलिए तुम लोग नहीं कर पा रहे थे। सॉल्व करें इसको, ऐड कर लिया ना जो भी ऐड करना था। हाँ सर। अब करोगे, अब तो समझ ही गए, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है, ये जो इसका स्लोप होगा, स्लोप कैसे निकालते हैं? वर्टिकल हाइट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कितना? वर्टिकल है v max डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल t1 के बराबर है। ये कितने के बराबर होगा? v max बाय t1 बराबर होगा 2 के, है कि नहीं? स्लोप अगर निकालोगे यहाँ से तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस क्या देता है तुमको? tan थीटा के बराबर होगा, ये tan थीटा है तो v max बाय t1 2 के बराबर होगा। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन। आ रही बात समझ में? ये कैसे लिख रहा हूँ? हाँ सर। वैसे ही अगर इस ट्राइंगल में देखोगे, ये वाला जो ट्राइंगल है, यहाँ पे v max बाई t2 बराबर किसके होगा? -1। -1 के बराबर होगा। ध्यान से देखो, v max बाई t2 बोल रहा हूँ। v max बाई t2 कहने का मतलब है मैं ये एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, इसके परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये कंसीडर करता, इसको कंसीडर करता, तो मुझे यहाँ पे माइनस लिखना पड़ता, तब ये जाकर के -1 होता, क्योंकि फाइनल यहाँ पे कितना है? फाइनल 0 है, इनिशियल कितना है? इनिशियल v max है, तो 0 माइनस v max बाई t2 लिखता ना, अब यहाँ पे क्या लिखता? -1 लिखता। अगर मैंने सीधे ट्राइंगल यूज किया है, समझो, थोड़ा ज्योमेट्री का अगर यूज कर रहे हो, ज्योमेट्री का यूज कर रहे हो, तो तुम्हें कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, जिसमें ये क्या है? v max है, ये तुम्हारा क्या है? t2 है। तो यहाँ से सीधे v max बाई t2 लिखोगे, दिस कैन बी डायरेक्टली रिटन एज 1। आ रही बात समझ में? और नहीं तो अगर डेफिनेशन यूज करके लिख रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल तो फाइनल कितना है? 0 है, इनिशियल v max है, तब करोगे तो यहाँ -1 आएगा। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, तो ये सब देखो, ये सब जो चीजें है ना, ये सब सीखोगे तब तुम फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। नहीं कर रहे हो ऐसा ना, तो तुमको 2 स्टेप देना पड़ेगा। 2 स्टेप कहने का मतलब तुम ऐसे मानोगे vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t1 माइनस या tf माइनस ti इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन। तो फाइनल पुट करते 0 माइनस इनिशियल था v max, बीच का जो ड्यूरेशन है उसको लिखोगे t2 और यहाँ लिखते -1। सिंप्लीफाई करने के बाद यही आएगा, v max बाई t2 इक्वल्स टू 1, यही आएगा।
तो वो थोड़ा डायग्राम से लिखना सीखो, ठीक है ना? क्लियर है? हाँ सर। तो अगर ऐसा लिख दिया हो तो ये तुम्हें इक्वेशन मिला एक, Vmax बाई T1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है T2 ना? होगा। अब हाँ सॉरी T2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। T1 प्लस T2 हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? T1 प्लस T2 जो है वो 20 सेकंड के बराबर है, मतलब टोटल ड्यूरेशन 0 से 0 स्पीड के बीच में जो टोटल ड्यूरेशन है वो कितने का है, वो दे दिया है 20 सेकंड। तो एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन से हम T1 की वैल्यू निकालेंगे। T1 यहाँ से कितना आएगा, Vmax, सॉरी T1 जो होगा इट विल बी Vmax बाई 2। यहाँ से अगर T2 निकालोगे तो इट विल बी Vmax बाई 1। इन दोनों को ऐड करोगे तो T1 प्लस T2 कितना होगा, 20। इधर Vmax बाई 2 प्लस Vmax बाई 1, सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा? अगर यहाँ से सिंप्लीफाई कर रहे हो दोनों को ऐड करने के बाद तो इट विल बी 3 Vmax बाई 2 इज इक्वल टू, इसको ऐड करना है तो देखो ये हाफ है और ये 1 है इधर, तो 1 में हाफ ऐड करते कितना होता है, 3/2। 3/2 Vmax 20 के बराबर। तो Vmax कितना हो जाएगा, उसने बताया था 40/3। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? हाँ सर, वो सर बाई टी की वो क्यों 2 और 1 करा वो एक बार बता दीजिए। कौन सा 2/1? वो Vmax बाई T1 इक्वल टू 2 और Vmax। चलो चलो ठीक है। एक्सेलेरेशन जो होता है, एक्सेलेरेशन का डेफिनेशन तुम्हारा क्या है, हम पहले वहां से चलते हैं, फिर इसको जो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं वो कहते हैं। एक्सेलेरेशन का जो तुम्हारा डेफिनेशन है वो क्या है, Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाई Tf माइनस Ti, यही होता है, हाँ सर। ठीक है ना? अब ग्राफ जो मैंने प्लॉट करा था, ग्राफ जो प्लॉट करा ये तुम्हारा Vmax है, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये जो डेल्टा टी है जो मैंने T1 से रिप्रेजेंट करा, ठीक है ना? आप समझना, इसमें जो Vf है, Vf इतने देर के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए Vf की वैल्यू कितनी है, Vmax के बराबर है, ठीक है ना? तो क्या लिखोगे, Vmax इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0 है तो 0 डिवाइडेड बाई Tf माइनस टी इनिशियल कितना है, ये जो गैप है ये कितने के बराबर है, T1 के बराबर। T1 के बराबर, तो नीचे T1 लिखा, तो Vmax बाई T1 ए के बराबर आएगा, और यही ए कितना था, 2 के बराबर था। पॉजिटिव। ओके। हाँ ठीक है। दूसरी बात कर रहे हैं, दूसरे ग्राफ में चलेंगे, दूसरा जो साइड है उसमें, तो अगर इसमें जाओगे रूल फॉलो करोगे, जनरल रूल जो हम फॉलो करते हैं वही, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू Tf माइनस Vi डिवाइडेड बाई Tf माइनस Ti। तो इसके लिए जो V फाइनल होगा वो 0 होगा। अभी V फाइनल कितना हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 माइनस V इनिशियल। अब इसके लिए V मैक्सिमम होगा, ये जो लाइन फॉलो कर रहा है इसके लिए V इनिशियल मैक्सिमम होगा, तो यहाँ Vmax डिवाइडेड बाई टाइम ड्यूरेशन कितने का है, T2 का है, लेकिन एक्सेलेरेशन अभी नेगेटिव है, कितना है, -1 है। जब प्रॉपर रूल फॉलो कर रहे हो तो उस केस में जब एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव रखो, इट विल बी 1 इज इक्वल टू Vmax बाई T2, ठीक है ना? समझ गए इतना? हाँ सर। और ठीक। नहीं तो अगर डायरेक्ट ग्राफ फॉलो कर रहे हो तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ग्राफ फॉलो करके क्या लिखा, ये ट्राइंगल है तुम्हारा ऐसा, इसका जो थीटा, अगर ये थीटा है तो ये क्या दे देगा, स्लोप देगा। स्लोप कितना होगा, Vmax बाई ये जो T1, ठीक है? इधर जो ट्राइंगल है वो ऐसा है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये अगर देखोगे तो ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा लगाते ही वो खुद नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। 180 माइनस थीटा लगाओगे तो क्या करेगा, tan जो नेगेटिव है उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो अभी इस एंगल के लिए अगर स्लोप निकालते हैं तो ये हाइट और ये डिस्टेंस, तो अगर यहाँ से सीधे एक्सेलेरेशन लिखना चाहते हैं तो इट विल बी आल्सो Vmax बाई T2। और अब इस एक्सेलेरेशन को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि हमने ये जो निकाला है ना ये थीटा के लिए नहीं निकाला है, 180 माइनस थीटा के लिए निकाला है, और 180 माइनस थीटा के लिए वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव में फिर नेगेटिव लगाओगे तो अपने आप पॉजिटिव हो गया,
तो इसलिए इसकी जगह मैं सीधे क्या लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ। 1 अब आ रही बात समझ में, हाँ सर। क्लियर हुआ अब? ठीक है, सर हाँ। अगर ये ग्राफ से नहीं करके इक्वेशन से कर लेता तो भी चल जाता तो? एकदम, हाँ एकदम चल जाएगा। इक्वेशन से भी कर लोगे तो भी चलेगा, ग्राफ से करो, इक्वेशन से करो। ग्राफ कहाँ से आता है, इक्वेशन से ही तो आता है। ग्राफ कहाँ से प्लॉट कर रहा हूँ मैं, ये सब मैं बोलो कहाँ से प्लॉट कर रहा हूँ, इक्वेशन हाँ से ही प्लॉट कर रहा हूँ इक्वेशन ना। तो फिर इक्वेशन से करो या ग्राफ से करो, सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। ग्राफ से थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। ग्राफ अगर तुमने प्लॉट कर लिया ना, तो ग्राफ से जैसे मैंने सीधे एक लाइन में लिख दिया था कि ये 2 इक्वल्स टू Vmax बाई T1, वो तुमको समझने में टाइम लगा, धीरे धीरे वो समझ में आओगे, क्योंकि जो फास्ट प्रोसेस होता है वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से समझ में आता है कि सीधे कैसे मैंने एक ये लिख दिया था 2 इक्वल्स टू Vmax बाई T1। तुम इक्वेशन से भी लिखते तो ऐसे चलते, V इज इक्वल टू U प्लस AT, ऐसे लिख के चलोगे ना। तो यहाँ पे Vmax इनिशियल 0, एक्सेलेरेशन 2, टाइम कितना है T1, तो यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे तो T1 जो आएगा इट विल आल्सो कम एज Vmax बाई 2। इधर आया, इधर भी वही चीज आएगा। आ रही बात समझ में? वो कैसे भी करो सेम हाँ चीज सर। है, वही आएगा। टाइम कितना हुआ एक बार देख लें दो। चलो ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगले क्लास में। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो ग्रुप में डाल देना, मैं नेक्स्ट क्लास में देख लूंगा उसको, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।